मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण तुम्हारे सामने आई हर बाधा में है। वे बाधाएं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने के लिए आई हैं। अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व तभी सच में है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल खेलते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ध्यान रखो, गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या नहीं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। जब तुम यह सब करोगे तो तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो तुम्हारे जीवन को उच्चतम सिद्धि तक पहुंचाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम पर इल्जाम लगाए गए हैं और लोग तुम्हारी अच्छाई को समझने के बजाय तुम्हें गलत तरीके से आंक रहे हैं, लेकिन यह सब केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि उनकी नकारात्मक सोच ने तुम्हारी सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। जब कोई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम्हें दोषी ठहराता है तो वो खुद को धोखा दे रहा होता है। यह सच है कि जब किसी की ओर एक उंगली उठाई जाती है तो बाकी की उंगलियां उस व्यक्ति के ही खिलाफ होती हैं। तुम पर जो आरोप लगे हैं वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और अच्छाई से दूर नहीं कर सकते। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी ने तुम्हारी तरफ देखा और उन्हें यह समझ नहीं आया कि तुम इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहे हो। उन्हें यह देखकर बहुत झटका लगा है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि तुम गिरोगे, लेकिन तुम तो और मजबूत होकर उभर आए हो। तुम उनके लिए एक सबक बन चुके हो और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। उनकी परेशानी का कारण यही है कि तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है वह अब चमक रही है और वे इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुमने अब यह महसूस किया है कि उनकी कृपा से ही तुम्हारे जीवन में यह सब घटित हो रहा है। तुम अब इस सत्य को समझ चुके हो कि बिना उनकी इजाजत के कुछ भी नहीं हो सकता, और जब तुम इस विश्वास के साथ जीते हो तो जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। तुम सच्चे विश्वास के साथ जीते हो और इससे तुम्हें मानसिक संतुलन मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुमने अब यह समझ लिया है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हें इनसे ऊपर उठकर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। यही कारण है कि तुम अब अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हो। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार करवा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में न्याय लाने वाली है। तुम अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो चुके हो और इस बात को पूरी तरह समझते हो कि तुम्हारा रास्ता अब किसी के लिए भी रोकना संभव नहीं है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो
वह तुम्हारे लिए सबसे सही है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। खुद से यह निर्णय लो कि तुम सुबह उठते ही किस कार्य को प्राथमिकता दोगे। इस निर्णय को अपने दिल में दृढ़ संकल्प बनाओ, और जब तुम वह संकल्प ले लोगे तो हर कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करो, खुद को किसी से कम न समझो और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद है, वह तुम्हें हर बाधा से पार कराने के लिए सदा उपस्थित है। जब भी तुम अपने पूर्वजों से जुड़े संकेतों या ऊर्जा को महसूस करते हो, वह उनकी ओर से दिया गया प्रेम और मार्गदर्शन होता है। उनका उद्देश्य तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देना और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरना है। पूर्वजों की ऊर्जा सदा तुम्हारे आसपास होती है। वे तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे नेगेटिव विचारों को पॉजिटिविटी में बदलते हैं और तुम्हारे जीवन को सुगम बनाते हैं। जब तुम उनकी कृपा को महसूस करते हो तो जीवन में रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाता है और तुम्हारे मूड को ऊर्जावान कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें निरंतर नजरों में रखते हैं, तुम्हारे हर कदम की जासूसी करते हैं। यह लोग अपने नकारात्मक कर्मों की वजह से अब गहरे संकट में हैं। हनुमान जी का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों के भार तले दब जाते हैं। तुम्हारे बारे में कई लोगों की गलत धारणाएं हो सकती हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम अपनी बातों से पलट जाते हो, लेकिन यह उनकी समझ की कमी है। तुम्हारा यह स्वभाव आध्यात्मिक कारणों से है। तुमने जीवन में बहुत से धोखे और दुख देखे हैं। यह अनुभव तुम्हें सहनशील और परिपक्व बनाते हैं। कभी कभी तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार अपनी बातों को बदलने का संकेत देता है, और यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आता है। तुम्हारी रहस्यमय ऊर्जा, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी दिव्यता उन्हें समझ नहीं आती। यही कारण है कि वे भ्रमित रहते हैं। हनुमान जी ने तुम्हारे भीतर असीम शक्ति दी है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो और ध्यान व साधना से अपनी आत्मा को सशक्त बनाते रहो। तुम्हारे जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अपने पूर्वजों की ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा का आभार मानो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मकता निष्क्रिय होती जा रही है। तुमने अपनी सच्चाई और प्रेम के मार्ग को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए भी सम्मान और दया का भाव है जिन्होंने तुम्हारे प्रति गलत इरादे रखे। यह तुम्हारी महानता और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है, और हनुमान जी तुम्हारे इस शुभ कर्म का फल दिव्यता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी तुमसे केवल यही कहते हैं कि उनके प्रति अपने प्रेम और विश्वास को सदा बनाए रखो। तुमने यह प्रार्थना की है कि जब भी तुम्हारा अंतिम समय आए, तुम्हारे प्राण हनुमान जी की याद में ही निकले। यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में यदि कोई कठिनाई आती है तो उसे हनुमान जी की ओर से एक अवसर समझो जो तुम्हें और भी मजबूत बना रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे भीतर असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण किया है, जो तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। हनुमान जी तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं और उनकी योजना के अनुसार तुम्हारी सफलता का यह मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। जो लोग तुम्हारे उत्थान से विचलित हैं, उनके लिए भी हनुमान जी का न्याय सुनिश्चित है। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हनुमान जी का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा हनुमान जी की दिव्य योजना का हिस्सा है। अपने मन, आत्मा और हर कदम को हनुमान जी की शरण में रखो और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति से भर दो। मेरे प्रिय बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है, क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा
अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है, कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवर थिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे, क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम वह दीप हो जो अंधकार में भी उजाला कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो एक छोटे से स्थान को भी प्रकाशमय कर सकती है। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम विशेष हो क्योंकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड की एक विशिष्ट योजना के लिए किया गया है। फिर क्यों तुम अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों इस भौतिकता के माया जाल में उलझकर अपने विचारों को छोटा कर लिया है? यह संसार तुम्हें वह दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसे तुम देखने से इनकार कर रहे हो। यह नियति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है, लेकिन तुम व्यर्थ के विचारों और कर्म कांडों में उलझ गए हो। सही गलत, उचित अनुचित और काश मैंने ऐसा किया होता जैसे विचार केवल तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इन सीमित विचारों और दायरों से कहीं ऊपर है। तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना होगा और इन विचारों से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें प्रेम और ऊर्जा का साक्षात्कार होगा। यह प्रेम तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को तोड़ेगा और तुम्हारे जीवन को एक नवीन अध्याय की ओर ले जाएगा। यह वही है जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। यह वही है जिसका सपना तुमने कई बार देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को इस नवीन अध्याय के लिए एकत्र करना होगा। यह ब्रह्मांड नियमों पर आधारित है। इन नियमों में आकर्षण का नियम और वाक्य का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जिन विचारों और वाक्यों को बार बार दोहराते हो, वे तुम्हारे जीवन का रूप ले लेते हैं। इसलिए अब से केवल सकारात्मक विचारों और वाक्यों का ही चयन करो। कहो, मैं अपने जीवन में प्रेम और ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं एक नवीन अध्याय लिखने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता हूं। मेरे बच्चे, यह नियम केवल शब्द नहीं है। यह वह सत्य हैं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। इन पर विश्वास करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन प्रेम, आनंद और सफलता से भर जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी जीवन की दिशा अब बदलने वाली है और तुम देखोगे कि तुम्हारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। जो काम रुक गए थे, वे भी अब बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जाता है, तो समझो कि वह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या तुम उसे फिर से अपनी यात्रा में शामिल करना चाहते हो। यदि तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहना चाहिए, तो अब समय है कि तुम उसके साथ संवाद करो, उसकी भावनाओं को समझो और यह जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्या कारण है जो उसे तुमसे दूर कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और संघर्ष आए, वे तुम्हारे लिए एक सीख और तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए थे। तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वे तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। जो कुछ भी तुमने खो दिया है, वह तुम्हारे जीवन में कई गुना अधिक मात्रा में लौटने वाला है। तुम्हारे अतीत के दुख अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे वर्तमान में जो भी संघर्ष हैं, वे जल्द ही तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हारे भविष्य में वह आशा और प्रकाश होगा जो तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। हनुमान जी ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद तैयार किए हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य
और तुम्हारे धन से संबंधित हर चिंता को समाप्त करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं रहेगी। हनुमान जी उनकी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे लाभ के लिए परिवर्तित कर रहे हैं। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब तुम्हारी सफलता के मार्ग में सीढ़ी बनेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें न केवल भौतिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देंगे। हनुमान जी तुम्हारे हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारे पास यह सौभाग्य है कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। यह एक अमूल्य वरदान है। इसे पहचानो और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि तुम हनुमान जी के निर्देशों का पालन करोगे। उनसे क्षमा मांगो यदि तुम्हारी किसी भूल ने तुम्हें भटकाया हो, और उनसे वचन दो कि तुम उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। मेरे प्रिय बच्चों, ये दुनिया दिखावे और अपेक्षाओं से भरी हुई है। हर रिश्ते में लोग तुमसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं, और जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो तब तक वे तुम्हें सही मानते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलने का फैसला करते हो, तुम्हारे प्रति उनके नजरिए में बदलाव आ जाता है। यह सच है कि सच्चा और निस्वार्थ साथी केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। वे ही हैं जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाओ। जिन छोटी छोटी खुशियों में तुम पहले खुश रहते थे, वे अब तुम्हारी नजरों से ओझल हो चुकी हैं। इस समाज के दिखावे और बाहरी चकाचौंध में तुम खो गए हो, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में तनाव और क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो लोग तुम्हें बाहर से खुश दिखते हैं, उनके भीतर की सच्चाई कुछ और ही है। वे भी अपनी तकलीफों से गुजर रहे हैं, लेकिन समाज के सामने एक खुशहाल जीवन का दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें इस दिखावे में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष केवल भीतर से आता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल और मन को बदलो। जिन चीजों को तुम अब तक देख रहे थे, उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। तुम्हारा जीवन एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और इसके लिए तुम्हें त्याग करना होगा। यह त्याग किसी अपने से हो सकता है, लेकिन यह त्याग तुम्हें और अधिक मजबूत और सशक्त बनाएगा। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने दिल को खुला रखना होगा, और उन छोटी छोटी खुशियों को फिर से अपनाना होगा जो तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद लेकर आती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है, वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते, क्योंकि तुम जानते हो कि इसे बताने से लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। यह सत्य है, और यही कारण है कि तुम इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और पीड़ा को समर्पण से देखो। जब तुम मुझे अपने हृदय में सच्चे विश्वास के साथ पुकारते हो, तो वह दुख भी साधना बन जाता है, और तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन में बस एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जो कार्य तुम्हें करना है, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इसका निर्वहन करना ही है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। तुम्हें किसी भी कार्य को अपने आत्मसाथी के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा में सफलता पहले से तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें एक और कदम उठाना है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना है कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हर डर और दुविधा को पार करने की क्षमता देती है। तुम ये देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। क्या तुम अपनी असलियत से भाग रहे हो? क्या तुम किसी बनावटी मुखौटे के पीछे छिपे हो? तुम जब अपनी असलियत को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे भीतर का सच्चा आत्मा जागृत होगा। तुम्हें उन छद्म मुखौटों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपा कर रखते हैं। ध्यान रखो, यह संसार अनेक मुखौटों से भरा है। लोग अपने भीतर के डर, भय और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी न किसी रूप में ढक लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी किसी भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हनुमान जी की कृपा से ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगी। चाहे उनकी योजना कितनी भी गहरी क्यों ना हो,
सत्य और हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि हनुमान जी की करुणामय दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। हनुमान जी के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुम्हारे लिए संभव हो उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा। हनुमान जी की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन हनुमान जी की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। हनुमान जी की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण तुम्हारे सामने आई हर बाधा में है। वे बाधाएं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने के लिए आई हैं। अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व तभी सच में है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल खेलते हैं उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ध्यान रखो, गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या नहीं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। जब तुम यह सब करोगे तो तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो तुम्हारे जीवन को उच्चतम सिद्धि तक पहुंचाएगा।
मेरे प्रिय बच्चों, तुम पर इल्जाम लगाए गए हैं और लोग तुम्हारी अच्छाई को समझने के बजाय तुम्हें गलत तरीके से आंक रहे हैं। लेकिन यह सब केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि उनकी नकारात्मक सोच ने तुम्हारी सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। जब कोई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम्हें दोषी ठहराता है तो वो खुद को धोखा दे रहा होता है। यह सच है कि जब किसी की ओर एक उंगली उठाई जाती है तो बाकी की उंगलियां उस व्यक्ति के ही खिलाफ होती हैं। तुम पर जो आरोप लगे हैं वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और अच्छाई से दूर नहीं कर सकते। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी ने तुम्हारी तरफ देखा और उन्हें यह समझ नहीं आया कि तुम इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहे हो। उन्हें यह देखकर बहुत झटका लगा है क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि तुम गिरोगे, लेकिन तुम तो और मजबूत होकर उभर आए हो। तुम उनके लिए एक सबक बन चुके हो और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। उनकी परेशानी का कारण यही है कि तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है वह अब चमक रही है और वे इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुमने अब यह महसूस किया है कि उनकी कृपा से ही तुम्हारे जीवन में यह सब घटित हो रहा है। तुम अब इस सत्य को समझ चुके हो कि बिना उनकी इजाजत के कुछ भी नहीं हो सकता। और जब तुम इस विश्वास के साथ जीते हो तो जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। तुम सच्चे विश्वास के साथ जीते हो और इससे तुम्हें मानसिक संतुलन मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुमने अब यह समझ लिया है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हें इनसे ऊपर उठकर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। यही कारण है कि तुम अब अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हो। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार करवा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में न्याय लाने वाली है। तुम अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो चुके हो और इस बात को पूरी तरह समझते हो कि तुम्हारा रास्ता अब किसी के लिए भी रोकना संभव नहीं है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह तुम्हारे लिए सबसे सही है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। खुद से यह निर्णय लो कि तुम सुबह उठते ही किस कार्य को प्राथमिकता दोगे। इस निर्णय को अपने दिल में दृढ़ संकल्प बनाओ और जब तुम वह संकल्प ले लोगे तो हर कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करो, खुद को किसी से कम न समझो और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद है वह तुम्हें हर बाधा से पार कराने के लिए सदा उपस्थित है। जब भी तुम अपने पूर्वजों से जुड़े संकेतों या ऊर्जा को महसूस करते हो, वह उनकी ओर से दिया गया प्रेम और मार्गदर्शन होता है। उनका उद्देश्य तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देना और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरना है। पूर्वजों की ऊर्जा सदा तुम्हारे आसपास होती है। वे तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे नेगेटिव विचारों को पॉजिटिविटी में बदलते हैं और तुम्हारे जीवन को सुगम बनाते हैं। जब तुम उनकी कृपा को महसूस करते हो तो जीवन में रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाता है और तुम्हारे मूड को ऊर्जावान कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें निरंतर नजरों में रखते हैं, तुम्हारे हर कदम की जासूसी करते हैं। यह लोग अपने नकारात्मक कर्मों की वजह से अब गहरे संकट में हैं। हनुमान जी का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही कर्मों के भार तले दब जाते हैं। तुम्हारे बारे में कई लोगों की गलत धारणाएं हो सकती हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम अपनी बातों से पलट जाते हो, लेकिन यह उनकी समझ की कमी है। तुम्हारा यह स्वभाव आध्यात्मिक कारणों से है। तुमने जीवन में बहुत से धोखे और दुख देखे हैं। यह अनुभव तुम्हें सहनशील और परिपक्व बनाते हैं। कभी कभी तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार अपनी बातों को बदलने का संकेत देता है और यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आता है। तुम्हारी रहस्यमय ऊर्जा, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी दिव्यता उन्हें समझ नहीं आती। यही कारण है कि वे भ्रमित रहते हैं। हनुमान जी ने तुम्हारे भीतर असीम शक्ति दी है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो और ध्यान व साधना से अपनी आत्मा को सशक्त बनाते रहो। तुम्हारे जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अपने पूर्वजों की ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा का आभार मानो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मकता
निष्क्रिय होती जा रही है। तुमने अपनी सच्चाई और प्रेम के मार्ग को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए भी सम्मान और दया का भाव है जिन्होंने तुम्हारे प्रति गलत इरादे रखे। यह तुम्हारी महानता और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है और हनुमान जी तुम्हारे इस शुभ कर्म का फल दिव्यता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी तुमसे केवल यही कहते हैं कि उनके प्रति अपने प्रेम और है